नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश में आफत बनी भारी बारिश, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। बिलासपुर में किरतपुर मनाली 4 लेन 2 घंटे तक बंद रहा। चालकों को गाड़ी चलाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खतरा बनकर मंडरा रही चट्टाने। भारी बारिश से सड़क मार्ग पर भी मलबा आ चुका है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर, जहां लगातार हो रही बारिश अब आफत बनती जा रही है। किरतपुर मनाली 4 लेन में 2 घंटे तक बंद रहा। इस दौरान चालकों को गाड़ी चलाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। एक तरफ जहां चट्टाने अब खतरा बनकर मंडरा रही है, तो वहीं भारी बारिश के चलते सड़क मार्ग पर भी मलबा आने से राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां भारी बारिश के चलते जो वाहन है वो अब सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। काफी दिक्कतों का सामना भी इस दौरान वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें भी बयां करती हुई भारी बारिश के बाद क्या हालात। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, किन्नौर में बारिश का कहर लगातार जारी है। किन्नौर के यागबुंग नाले में बाढ़ आई है। प्रशासन ने लोगों के लिए खतरे का अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नाले के पास न जाने का भी आग्रह किया गया है। दरअसल बढ़ती बारिश के साथ ही अब किन्नौर में भी बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। नाले में बाढ़ आई है और जिसके चलते अब प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट किया है और साथ ही सावधानी बरतने का भी आदेश जारी किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि किन्नौर में लगातार हो रही बारिश के बाद अब नदी नालों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी बीच अब प्रशासन ने लोगों के लिए खतरे का अलर्ट भी जारी किया है। यागबुंग नाले के पास ना जाने का आग्रह किया गया है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नाला है उसमें लगातार हो रही बारिश के बाद किस तरह से जो नाले में मलबा है वो आ रहा है। और इसी बीच अब लोगों को भी सावधानी बरतने के आदेश जारी किए गए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नेगी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार किन्नौर में बारिश हो रही है और उसका कहर भी अब साफ तौर पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ निर्देश प्रशासन की ओर से दिए गए हैं? देखिए, किन्नौर की मैं बात करूं तो लंबे समय से तो बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी जो है दिनों में जो है पहाड़ों पर जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अभी तो जो है बरसात का शुरुआती दौर है। इस बीच जो है यागबुंग नाले में अचानक जो है तेज जो है बाढ़ आई है। आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भूमि इकट्ठा हुआ है। ग्रामीणों ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें स्थानीय पंचायत ने एक निर्देश जारी किए हैं और प्रशासन ने भी निर्देश जारी करते हुए यागबुंग गांव के ग्रामीणों को इस नाले के समीप जाने से परहेज का आग्रह किया है, क्योंकि इस नदी का, इस जो नाले का खासकर जो पानी है, इसमें अचानक जो है रंग बदला पूरी तरह काला हुआ है। ये संकेत है कि बहुत बड़ा जो है दोबारा जो है इस तरह का बाढ़ इस नाले में आ सकता है और तबाही का जो है मंजर देखने को मिल सकता है। इस वजह से जो है प्रशासन ने यागबुंग नाले वहाँ जिला किन्नौर के और खतरनाक जो नाले हैं, जहाँ पर खासकर जैसे पागर नाला है, पोंगी नाला है, जहाँ पर बाढ़ की स्थिति नहीं रहती, तो जिला किन्नौर के लोगों को इस स्थिति में सफर करने से भी परहेज का आग्रह किया जब तक मौसम अनुकूल नहीं हो जाता। फिलहाल जिला किन्नौर में तो है आज हल्की बारिश हुई और आसमान में अभी भी जो है काले बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल अनिल, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि अभी बारिश जो है वो इतनी ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन बावजूद उसके नाले जो है वो उफान पर हैं। मौसम विभाग की ओर से क्या निर्देश दिए गए हैं? आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति देखने को मिल सकती है? किन्नौर जिला में बीते 10 वर्षों से देखा जा रहा है कि जगह जगह भूस्खलन और जगह जगह जो है नालों में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इस वजह से जो है मौसम विभाग और किन्नौर खास जो डीसी किन्नौर ने पहले ही निर्देश जारी किए हैं कि मौसम जैसे ही खराब होता है तो इस वजह जो है लोगों को सब परहेज का आग्रह किया, क्योंकि पहाड़ों पर जो ग्लेशियर है, जो बादल जब बिखर जाते हैं पहाड़ों पर तो जो है बर्फ पिघलती है और नदी नालों का सदर बढ़ता है। दूसरी बात, जो जब यहाँ पर बारिश होती है तो जगह जगह भूस्खलन और
पहाड़ों से जो है बड़े बड़े चट्टानों की खिसकने का मामला भी बीते कई वर्षों में देखा गया। इस वर्ष भी जो है ये शुरुआती दौर में खासकर निगुलसरी और जो यहाँ पर नागपा जोड़ा है वहां पर जो है जगह जगह भूस्खलन का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वजह से जो है शासन की तरफ से जो बीते कल भी जो है डीसी किन्नौर ने मौके का जायजा लिया और अभी भी जो वहां पर भूस्खलन का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वजह से जो है पर्यटकों से खासकर जिला किन्नौर के वाहन चालकों को जिला किन्नौर के ब्लैक स्पॉट भूस्खलन वाले क्षेत्रों में एहतियात बरतने का आग्रह भी किया गया है। जी बिल्कुल अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। किन्नौर में बारिश का कहर देखने को मिला है। दरअसल याबुंग नाले के पास ना जाने का आग्रह प्रशासन की ओर से किया गया है और ये तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर। तो वही नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बहिष्कार किया, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमने आग्रह पूर्वक कहा था कि हिमाचल के हितों की बात है, हम अपना पक्ष नीति आयोग के सामने अच्छे से रख पाएं, इसके लिए मुख्यमंत्रीगण वहां जाते हैं। और आज मुख्यमंत्री महोदय का उस बैठक में ना जाना ये हिमाचल के हितों के साथ अन्याय है, हिमाचल के हितों के साथ कुठाराघात है और ऐसा शायद हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ होगा जब इस प्लेटफॉर्म पर जहां हर प्रदेश की चर्चा होनी है और वहां पर हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए धन किस प्रकार से आवंटित होगा या हमारा जो फ्यूचर किस प्रकार से प्रदेश का चलेगा उसकी चर्चा होनी है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भाग ना लेना दुखदाई है और कष्टकारक है और हिमाचल के साथ एक सही अर्थों में कहा जाए कि ये अन्यायपूर्ण रवैया मुख्यमंत्री जी का है। तो वहीं प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मेडिकल डिवाइस पार्क का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। तो वहीं इस मौके पर हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि जब इस मेडिकल डिवाइस पार्क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो उसके बाद बड़े पैमाने पर यहां पर उद्योग स्थापित होंगे और लोगों को रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। ये जो स्कूल है, शिक्षा संस्था है, जैसे हमने भी कहा, खान साहब ने कहा कि इंसान के जीवन में सबसे दो अहम चीज जो है शिक्षा है और स्वास्थ्य है। अगर ये दोनों चीजें ठीक हैं तो हमारा जीवन जो है वो सफल, हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये जो स्कूल है ये केवल कमरे नहीं है, ये केवल बिल्डिंग नहीं है, ये हमारे जो है मंदिर है, शिक्षा के मंदिर है। जैसे हमारे मंदिर है, मंदिर में भगवान है, हम पूजा करते हैं, इस तरह से हमारे बच्चों के जो है मंदिर है, ये स्कूल मंदिर है। इस स्कूल के जो कमरे हैं, स्कूल का जो ग्राउंड है, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतरीन हो तो हमारा जो बच्चा है, हमारा जो नौजवान है एक संपूर्ण सिटीजन के रूप में जो है वो निकल सकता है। मैं इंडस्ट्री के सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आपने पुनीत कार्य करके इसके चार दीवारी लगा करके खूबसूरत पौधारोपण करके इस स्कूल को एक नया जो है शक्ल जो है देने की कोशिश की है। अभी चौधरी राम कुमार जी भी कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे कि आज हमारी सरकार को 1.5 साल सरकार को बने हुआ है और जिस संकट के दौर से हमारी सरकार गुजरी है, विशेष करके पिछले 4 महीने जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आया और जो ऑपरेशन लोटस चला, जिसके माध्यम से इस सरकार को गिराने की कोशिश की गई है। और आप देखते हैं ये ऑपरेशन लोटस हिमाचल प्रदेश में ही नहीं
बल्कि हिंदुस्तान के जितने भी सरकारें हैं, जो गैर कांग्रेसी सरकारें हैं, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन लोटस किया जाता था। मैं हिमाचल की जनता को बधाई दूंगा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है हिंदुस्तान में जहां पे ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हुआ है। और वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सक्षम एवं सशक्त राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। संपूर्ण समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए चलाई जा रही योजनाओं में सुधार करने और उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य के उदीयमान खिलाड़ियों का खेल कौशल विकसित किए जाने एवं उनके खेल उपलब्धियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। योजना का लाभ प्रदान करने हेतु खिलाड़ियों का चयन ट्रायल्स के आधार पर किया जाता है। तो सरकार ने स्कीम चलाई है, ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि पहले मेरा खेल में इंटरेस्ट नहीं था और अब मैं खेल में प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और उत्तराखंड सरकार का भी। मेरा चयन मुख्यमंत्री प्रोत्साहन खिलाड़ी योजना में हुआ है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस योजना की शुरुआत करी है और हम जैसे खिलाड़ियों को एक रास्ता मिला है, हम अपने गेम में आगे बढ़ सके। स्कॉलरशिप से मुझे और मेरे परिवार को काफी फायदा हुआ है। गेम में हम काफी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करती हूँ। प्रत्येक जनपद द्वारा अपने अपने जनपद में चयनित खिलाड़ियों को प्रति माह 1 वर्ष तक छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। 8 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना के शुरू होने से खिलाड़ियों में प्रोत्साहन के साथ ही राष्ट्रीय खेलों में रुचि बढ़ रही है। प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए ये योजना अमृत तुल्य साबित हुई है। योजना सुचारू रूप से कार्यान्वित हो, इस पर प्रदेश सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जा रहा है तथा इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। स्वच्छ, पारदर्शी और प्रभावी गवर्नेंस का दिख रहा है धरातल पर परिणाम। धामी सरकार, मजबूत इरादे, पूरे होते वादे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। 25 जुलाई को देश की मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी हैं। इस अवसर पर शिमला में राष्ट्रपति निवास की ओर से एक विशेष सुविधा दी जा रही है। यहां घूमने के इच्छुक पर्यटकों और लोगों को मुफ्त बस सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। ये बस शिमला के लिफ्ट के पार्किंग के नजदीक से छराबड़ा तक चलाई जा रही है। HRTC की इस बस में आवाजाही पूरी तरह मुफ्त है। आपका स्वागत है राष्ट्रपति निवास मशोबरा में। तो जैसे आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति निवास मशोबरा भारत के आदरणीय राष्ट्रपति जी का ग्रीष्मकालीन आवास है। तो जैसे हम जानते हैं, अप्रैल 2023 से ये पहली बार विजिटर्स के लिए ओपन कर दिया गया था। तो अभी रिसेंटली 25 जुलाई 2024 को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंसी के 2 साल पूरे हुए। तो इसी उपलक्ष्य में राष्ट्रपति निवास मशोबरा में आने वाले सभी विजिटर्स के लिए हम लोगों ने फ्री बस सर्विस शुरू की है। तो जो आपको फ्री बस शटल सर्विस की देखने को मिलेगी, ये शिमला मॉल रोड के पास ही जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की लिफ्ट है, तो वहां से ये बस सर्विस स्टार्ट होगी और आपको राष्ट्रपति निवास मशोबरा लेके आएगी। तो ये अभी एक ट्रायल बेस पे ये सर्विस चल रही है, जो कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडेज को विजिटर्स जिसे अवेल कर पाएंगे। तो जिसमें कि आप राष्ट्रपति निवास मशोबरा के नजदीक ही जो छराबड़ा चौक है, वहां तक आप मेन मॉल रोड लिफ्ट से आ सकते हैं यहाँ तक। तो बाकी फिर उसके अलावा विजिटर्स यहाँ पे हमारा नेचर ट्रेल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐतिहासिक बिल्डिंग जो है राष्ट्रपति निवास जिसे कहते हैं, 174 साल पुरानी बिल्डिंग है, इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे लॉन्स, गार्डन्स एरिया है, उसके अलावा हेलीपैड, नेचर ट्रेल है, ऑर्चर्ड ट्रेल है। तो काफी कुछ यहाँ पे विजिटर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, तो इसी को फैसिलिटेट करने के लिए ये फ्री बस सर्विस स्टार्ट की गई है, जो कि विजिटर्स फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे को अवेल कर सकते हैं। तो वहीं हमीरपुर में अणु के साई स्पोर्ट्स सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हो गया है, जिसके बाद अभिभावकों ने प्रतियोगिता परिणाम में
विवाद को लेकर हमीरपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की शिकायत की। शिकायतकर्ता अभिभावक ने कहा कि हमीरपुर बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से प्रतियोगिता के दौरान मैच में अनियमितताएं बढ़ती जा रही है, जिससे अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों को काफी परेशानी हो रही है। टीम है, अब बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है, उसके बाद फिर पेरेंट्स ने भी मेहनत करी है, बच्चा खेलने आया तो इनके पास ऑफिशियल कम है। इन्होंने अपने ही बच्चे, इसी स्टेडियम के बच्चे ही एम्पायर बिठा दिए, इसी स्टेडियम के बच्चे ही लाइनमैन बिठा दिए। इनसे पूछा गया तो इनके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। कल भी एक दिव्यांश शर्मा नाम का बच्चा है, उसको एम्पायर बिठा दिया। मेरे को इनसे ये सवाल करना है, क्या वो क्वालिफाइड था मैचेस करवाने के लिए, कि अपनी मर्जी से किसी को भी बिठा देते हैं? कि अब अगर ऐसे करेंगे तो टोटली सिर्फ एक अंपायर जो उस पे डिपेंड हो जाएगा, अच्छा ये बच्चा जीतना चाहिए, ये बच्चा हारना चाहिए। अगर प्राइवेट अंपायरिंग करेगा बच्चा जी, बच्चों को बड़ा मुश्किल हो रहा है। अब कल भी मैच की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, कल भी उसने अपनी मर्जी से बच्चे ने राइट दे दी, इन दे दी, या टॉवल मत यूज करो, सारा उस पे डिपेंड हो गया। तो फिर ऑफिशियल्स और ट्रेनिंग का क्या मतलब है? अगर ये नेशनल लेवल का टूर्नामेंट इसके बाद होगा जहां पे ये जो बच्चे जीतेंगे वो जाएंगे, तो वो कैसे जाएंगे? वो अगर इक्वल न्यूट्रल डिसीजन ही नहीं है। पहले तो हमें ये दिक्कत है इनसे, और यही पॉइंट हमने जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट करवाई तब हमने उठा दिया था, तो इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि दोबारा से ऐसा नहीं करेंगे, और दोबारा स्टेट में ऐसा ही कर दिया। हम कुछ बोले तो इनको प्रॉब्लम है, बोले लड़ाई करते हैं। और दूसरा मेरे को ये कि हमें यहाँ पे एक बच्चा है कार्तिक ठाकुर, और भी कुछ बच्चे हैं, साई में ही वो खेलता है, और उसका 2008 डेट ऑफ बर्थ है, वी आर श्योर, और अब वो यहाँ पे 2010 के साथ खेल रहा है। और अगर इफ दे आर करेक्ट तो उनको प्रूव करना चाहिए ये बात। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अपने सारे सबमिट कराए हैं, पर ये बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की लेटर है। एसोसिएशन यहाँ पे हमीरपुर में इस वक्त जो हमारी स्टेट चैंपियनशिप चली हुई है अंडर 15 और अंडर 17 की, प्रदेश भर के खिलाड़ी यहाँ हैं। यहाँ किसी एक बच्चे के ऊपर प्रोटेस्ट किया था एसोसिएशन ने, डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने, तो उसके फिर हमने जो उस डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट था और उसके जो पेरेंट्स थे, हमने उनसे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें सारे प्रोड्यूस कर दिए थे। उसकी डेट ऑफ बर्थ का जो था, तो उसमें उन्होंने हमें आधार कार्ड दे दिया था। तो आधार कार्ड के बेस पे जो हमारी हिमाचल प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन की जो ज्यूरी है जो इस केस को हैंडल करती है, उन्होंने उस चीज को ठीक पाया और उस बच्चे को हमने इजाजत दे दी अब खेलने के लिए। तो अब ज्यूरी को देखना है, हमने तो जो उससे डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो उन्होंने हमें प्रोड्यूस कर दिए। अब आधार कार्ड हमें तो आधार कार्ड ही बेस चाहिए होता है, तो आधार कार्ड पे जो उसकी डेट ऑफ बर्थ थी वो उस मुताबिक थी कि वो उस कैटेगरी में खेल सकता है। बाकी तो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने प्रोड्यूस करने के लिए बोला था वो उन्होंने दे दिए थे, और हमने वो HPBA की ज्यूरी के सामने पेश कर दिए थे, उन्होंने अलाउ कर दिया था उसको खेलने के लिए बच्चे। और चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन जारी है। महिला कांग्रेस करेगी धरना प्रदर्शन, ये बड़ी खबर आपको बता रही। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी महिला कांग्रेस, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 29 जुलाई को केंद्र के खिलाफ धरना प्रदर्शन होना है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर ये प्रदर्शन किया जाएगा। महिला कांग्रेस के दिग्गज भी इस धरने में शामिल होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो दिल्ली रामलीला मैदान में महिला कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। दरअसल केंद्र सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन होना है। 29 जुलाई को केंद्र के खिलाफ धरना देगी महिला कांग्रेस विंग। महिला कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर ये प्रदर्शन किया जाएगा, जहां महिला कांग्रेस की दिग्गज भी धरने में शामिल होंगे। दिल्ली रामलीला मैदान में ये धरना प्रदर्शन होगा। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी महिला कांग्रेस। 29 जुलाई को केंद्र के खिलाफ ये धरना दिल्ली के रामलीला मैदान में दिया जाएगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार का घेराव करेगी महिला कांग्रेस। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि महिला कांग्रेस के कई दिग्गज भी इस धरने में शामिल होंगे। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदर्शन करेगी महिला कांग्रेस, इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रही, जहां महिला कांग्रेस का 29 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रदर्शन देखने को मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार के खिलाफ सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर ये प्रदर्शन किया जाना है।
और इस प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के दिग्गज भी धरने में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 29 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में ये प्रदर्शन होगा। महिला कांग्रेस अध्यक्ष भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ चुके। रॉबिन, 29 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, 29 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की ओर से भी यहाँ पर जो महिला कांग्रेस का दस्ता है वो अब रवाना हो गया है। रामलीला ग्राउंड में एक बड़ा जो आंदोलन है वो महिला कांग्रेस करने वाली है। विशेषकर से रूप से केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोलती हुई नजर आएंगी महिला कांग्रेस। और विशेष तौर पर इसमें 3 मुद्दे अहम है जिसको लेकर जो पूरा ये धरना प्रदर्शन होने वाला है। इसमें खास तौर पर महिला आरक्षण को तुरंत लागू करने की जो एक मांग है, ये महिला कांग्रेस की ओर से पहले भी की जाती रही। जब बीती सरकार के दौरान केंद्र में भाजपा ने इसे सदन में पेश किया था, उसके बाद ये पास भी हुआ बिल। लेकिन जो भाजपा की ओर से कहा गया था उस समय, या सरकार की ओर से कहा गया था कि ये जो बिल है ये अगले डिलिमिटेशन के बाद जो है लागू किया जाएगा, लेकिन किया जाए। और उसी को लेकर अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन करती हुई महिला कांग्रेस रामलीला ग्राउंड में बड़ा धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आएंगी। साथ ही इसके अलावा 2 अन्य मुद्दे भी हैं, जिसमें एक महंगाई का मुद्दा है और इसके अलावा जो महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा है उसको लेकर भी यहाँ पर जो महिला कांग्रेस है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। और इसीलिए प्रदेश भर से जो महिला कांग्रेस है वो रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जुटने वाली है, जिसमें अब हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस भी रवाना हो गई है। आज उनका दस्ता यहाँ से रवाना हुआ और जैनब चंदेल जो यहाँ पर हिमाचल महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में आज बादल यहाँ से रवाना हुआ है दिल्ली के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए, अपना हिमाचल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।